अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो यार मुझे ना काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे कि केपीके का आम लाइसेंस बनाना है ऑल पाकिस्तान के लिए या केपीके के लिए, उसके लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरत है और फ़ीस क्या होती है, सारा कुछ मैं डिटेल में बताऊँगा, ठीक है? इस टाइम मैं डिटेल में बताऊँगा। अप्लाई करने की मैं एक और वीडियो बनाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो इंस्ट्रक्शन इसकी क्या-क्या है, एप्लीकेशन फ़ॉर्म क्या होना चाहिए, पर्सन प्रोफाइल डिटेल मस्ट बी अकॉर्डिंग टू सीएनएसी, यानी कि सीएनएसी पे बेस होना चाहिए। जो सीएनएसी पे लिखा है वही सारा कुछ एप्लीकेशन में देना ज़रूरी है। योर प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस मस्ट बी अकॉर्डिंग टू सीएनएसी, कि आपका जो एड्रेस है वो इसके ऊपर दोनों सेम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सीएनएसी। चूज़ योर एप्लीकेशन कैटेगरी प्राइवेट और गवर्नमेंट, कि भाई आप गवर्नमेंट है कि प्राइवेट के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। चूज़ लाइसेंस कवरेज टाइप एंड वेपन टाइप, हाँ, कि भाई आप अपना लाइसेंस वेपन चूज़ करोगे किस तरीके वाला होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। तो रिटेनर कोई रखना कि नहीं रखना, यानी कि आप अगर अपने आप बनाते हो और बाहर चले जाते हो, रिटेनर का मतलब ये है कि बाद में आपका भाई अबू कोई भी यूज़ कर सके रिटेनर, ठीक है। योर प्रोफाइल पिक्चर मस्ट बी क्लियर विद ब्लू और वाइट बैकग्राउंड, पहचान फ़ोटो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अपलोड कलर कॉपी ऑफ योर सीनेसी, यानी कि सीनेसी कलर कॉपी भी अपलोड करनी है इसके अंदर जब एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। एवरी एप्लीकेंट और रिटर्नर मस्ट बी रिक्वायर्ड, हाँ भाई जान, जब आप रिटर्नर कोई बंदा रखते हो ना, तब आपको उसका भी ई सूरत करना ज़रूरी है, यानी नादरा एजुकेशन। स्टेप्स क्या है एप्लीकेशन के स्टेप्स, आप बहुत ईजी है। सबसे पहले ये स्टेप है कि आपने नादरा ई सूरत से बायोमेट्रिक करना है, ठीक है। फिर दूसरा ये कि जब आप प्राइवेट एप्लीकेशन करते हैं, पुलिस सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड एंड इन केस ऑफ, यानी कि अगर बड़ा बोर्ड आप बनाते हैं तो उसके लिए फिर स्पेशल ब्रांच की वेरिफिकेशन ज़रूरी है, ठीक है। अगर आदमी जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसकी वेरिफिकेशन पहले डिपार्टमेंट से होगी, तब उसके बाद जो पुलिस सर्टिफिकेशन होगी वो ऑटोमेटिकली हो जाती है इसकी, ठीक है। आफ्टर पुलिस सर्टिफिकेशन तो फिर डीसी एंड एसओ आर्म वेरिफिकेशन आती है, ठीक है। तो फिर जब इनकी भी वेरिफिकेशन हो जाएगी, फिर in case of deficiency in your application you will be must notify by the non you will be required to visit this ना भाईजान, अगर आपका कोई मसला आता है ना, यानी DCSO में, तब आपको नोटिफिकेशन दे देंगे, आपको मैसेज कर देंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि क्या मसला है। इन केस ऑफ न्यू लाइसेंस यू विल हैव टू अलॉट वेपन नंबर, हाँ न्यू लाइसेंस बना रहे हो तब आपको लाइसेंस नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। लाइसेंस नंबर के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हो, मैं आपको मुनासिब रेट में दे दूँगा, ठीक है। फिर वंस वेपन नंबर इज लॉट, हाँ जब एक दफ़ा वेपस नंबर लग जाता है तब इसकी फ़ीस आ जाती है। ओवरऑल लाइसेंस की फ़ीस क्या होती है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनकी 300 है फर्स्ट टाइम, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सिर्फ जो वेपन बनता है वो एक ही बनता है, 2 या 3 नहीं बना सकते, यानी 300 की फ़ीस पे, ठीक है, एक ही बनेगा। फिर पेमेंट करनी पड़ेगी, और जो पेमेंट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी पेमेंट की भी मैंने बना के रखी है इसमें। यू विल बी नोटिफाइड व्हेन योर कार्ड इज प्रिंट, हाँ जब आपका कार्ड प्रिंट हो जाता है फिर आपको वो नोटिफिकेशन आ जाती है, फिर आप जो है वो अपना कार्ड जाकर रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन, बस सही है, ये आसान था। अब इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा फीसिस की है। असल लाइसेंस शेड्यूल लाइसेंस फीस हो भाई, यानी कि अगर आप हाई केपीके का बनाते हैं तो 10,300 है, ठीक है। जो आल पाकिस्तान है वो देखो 20,300 है, ठीक है। डुप्लीकेट फ़ीस, यानी कि जब आपका कार्ड गुम जाता है तब आप डुप्लीकेट के लिए अप्लाई करते हैं तब 3,300 फ़ीस है। सरकारी लाइसेंस फ़ीस 300 है। 222 बोर्ड, 223 बोर्ड, और एक है 312 का 304, जो भी है 40,300। तब्दील बोर्ड करने 2300, कारतूस 25, कारतूस 25,000, ये मुझे समझ नहीं लगी। लेकिन जब आप एक एक वो कारतूस बढ़ाते हैं, यानी कि एक गोली अगर आप इंक्रीज़ करते हैं तब आपकी 40 है, ठीक है, एक गोली पे। बहरहाल जो 25 कारतूस ये होते हैं ये पहले से फ्री होते हैं, ठीक है, 25 गोली पहले से फ्री होती हैं। और उसमें कोई और मसला है जिसमें ना बताया हो, यानी कि अगर आपने पहले लाइसेंस सूबाई का बनाया फिर आप चेंज करके आल पाकिस्तान करते हैं तब भी 10,300 फ़ीस होगी, ठीक है। और बस ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो ना करूँ, 4 मिनट तो अभी इधर ही हो गए। बाकी अब मैं एक आखिरी चीज़ आपको बता देता हूँ। जब आप अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्या क्या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले एज है, आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए, 21 से above होनी चाहिए, ठीक है।
जो आइडेंटिफिकेशन मस्ट प्रोसेस वैलिड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के भाई शनाख्ती कार्ड आपका वैलिड होना चाहिए। रिकॉर्ड मस्ट हैव क्लियर क्रिमिनल रिकॉर्ड के भाई आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। कन्फर्म थ्रू पुलिस इन आधार डेटाबेस, ये पुलिस एजुकेशन जब होती है उसमें पता लग जाता है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल है कि नहीं है, और आपको खुद पता होना चाहिए कि आपके ऊपर कोई केस है कि नहीं है। मेंटल फिटनेस मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड एंड हैव नो मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। तो भाई ज़हनी तौर पे भी आप उस काबिल हो कि भाई आप रख सकते हैं लाइसेंस। और फोटोग्राफी, अच्छा जब डीसी की वेरिफिकेशन होती है ना तब आपके पास स्टाम्प पेपर होना ज़रूरी है, ठीक है। जब आप बड़ा बोर्ड बनाते हैं नॉन प्रोहिबिटेड का तब 2000 है, और जो हाँ नहीं सॉरी, नॉन प्रोहिबिटेड का जो है 300 है, और प्रोहिबिटेड बोर्ड का जो है वो 2000 है, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ लास्ट पे स्लिप एंड डिपार्टमेंट स्टेप्स ऑफ एप्लीकेशन। अच्छा यार, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मेन बात है वो मैं भी बता दूँ इस बात में कि शनाख्ती कार्ड में कम से कम एक एड्रेस जो है KPK का होना लाजमी है। जब KPK का नहीं होगा तो आपका लाइसेंस के लिए अप्लाई भी नहीं होगा, ठीक है। तो अभी के लिए वीडियो इतनी काफ़ी है। इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि भाई लाइसेंस अप्लाई कैसे करते हैं, क्या क्या है प्रोसीजर, और टाइम के लिहाज से भी मैं बताऊंगा कितना टाइम लगता है। जब आप एक एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं कितने टाइम में आपका आ जाता है, ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है।